आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये हमारे ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। तेरी मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मदिर बोल जग पंथ खोल, तन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, शन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरे गौरम करुणावतारम, संसार सारंग भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या दृढं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देव। ओम हरि ओम मा ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवतादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनं नमो नमः। ओम अतमन्त्र पुष्पाञ्जलिः। हरिः ओम जजेन जजमय जन्ता देवास्तानि धर्माणि व्रतमान्यासन्ना देहनागं महिमानः सचन्द्रचन्द्रपूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम तद्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम तद्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीशम्भुः प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाणां
परमेश्वराः मंत्रोषमांजलि समर्पयामि। बोली वाके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। श्री सुखदेव भगवान की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधेश। ओ हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम
राधे। जय जय श्री राधे श्याम। बोली बांके बिहारी लाल की जय। अब सब बंदे हाथ जोड़ करके अपने मन को भगवान श्री कृष्ण श्री द्वारकाधीश श्री बांके बिहारी लाल के पावन चरणों में लेकर के आज भागवत जी का बड़ा ही पावन पुनीत दिवस है। आइए हम सब मिलकर के बड़े ही सुंदर भाव से भागवत जी में प्रवेश करते हुए चलते हैं। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा करुणिवेम्बिमलाधरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखान्दरबिम्बनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्ग्या सीता समारोपितवामिभागौ पाणौ महासायशचारुचापा नमामि रामं रघुवंशनाथम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताखिलेशनाशाय श्री गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रव्यजन्तु मनुपेतिमपेति कृत्य मे द्वैपायनो तिबृहकातरुहाजुहावा। जय जय श्री राधा रमणे। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माँ
राधे तुम बड़े भाग्यनी कौन तपस्या के तीन लोक तारन तरने सो तेरे आवे। चलो सखी उस देश में जहाँ बसे ब्रजराज गौर से वेचत हरि मिले एक बात दूका मोर मुकुटे कटी काचनी कर मुरली और मां यो वाणी के मेरो मन बसे श्री सदा बिहारी राम नाम की लूट है लूट सके तो लो अंत समय बचताएगा जब प्राण जाएंगे जो भोली बांके बिहारी लाल की जय हो श्री राधा रानी सरकार की जय हो श्री सदगुरुदेव भगवान की जय श्री राधा हो वल्लभ की जय हो परम मंगलमय परात्पर कलेश्वर अकारण करुणा प्रणाले अपने भक्तों पर कृपा करने वाले दया करने वाले भक्त वत्सल दीनानाथ श्री द्वारकाधीश श्री श्याम सुंदर श्री बांके बिहारी लाल की श्री बांगमय श्री प्रत्यक्षमय श्रीमद् भागवत महापुराण के पावन चरणारविंदों में बारंबार प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति सत्य स्वरूपा जगत जननी भगवती राज राजेश्वरी निकुंज निवासिनी श्री राधिका रानी के पावन चरणारविंदों में बारंबार प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण कथा के भगवान श्री राम कथा के रस रसिक श्री अनंत बलवंत श्री हनुमंत महाराज के चरणारविंदों में बारंबार प्रणाम है। मंच पर विराजमान सभी भू देवता सभी ब्राह्मण देवता सभी विप्र देवताओं के पावन चरणारविंदों में बारंबार प्रणाम। इसे कथा पांडाल में विराजमान इसे भागवत पांडाल में विराजमान सभी भक्तगण एवं हमारी सभी भक्तिमती माताएं आप सभी के हृदय पटल पर आप सभी के अंदर जो परमात्मा विराजमान है जो हृदय पटल पर जो परमात्मा विराजमान है जो प्रत्येक सकल जीव के अंदर जो परमात्मा विराजमान है उस परमात्मा को भगवान श्री द्वारकाधीश की इस पावन व्यास गति से बारंबार प्रणाम करते हुए आइए हम सब मिलकर के बड़े सुंदर भाव से आज भागवत जी के तृतीय दिवस में प्रवेश करते हुए चलते हैं। प्रवेश करने से पूर्व 2 मिनट श्री हरि नाम का गुणगान करते हैं राम नाम का आश्रय लेते हैं और अपनी मन वाणी को अपने हृदय वाणी को शुद्ध करते हुए चलते हैं। बोली बांके हरि लाल की जय हो बनती बजा जा प्यारे मेरे अंगना आजा आजा रे आजा आजा रे कन्हैया आजा मोरे अंगना आजा आजा रे कन्हैया आजा मोरे अंगना आजा आजा रे आजा आजा रे कन्हैया आजा मोरे अंगना आजा आजा रे कन्हैया आजा मोरे अंगना ओ प्यारे बनती बजा जा प्यारे बंसी बजा जा प्यारे मोरे अंगना आजा आजा रे आजा आजा रे कन्हैया आजा मोरे अंगना आजा आजा रे कन्हैया आजा मोरे अंगना श्री राधे काली की सेवा करते हुए जय श्री राधे
तो है ओ माखन खिलाओ तो मैं तुरी खिलाऊंगी। माखन खिलाओ तो है मिश्री खिलाओगी। तने मानने वालों तो मैं, तने मानने वालों तो मैं, ओ मोहना आजा आजा रे, आजा आजा रे कन्हैया आजा मोरे अंगना। आजा आजा रे कन्हैया आजा मोरे अंगना। मोरे घर आओगे तो झूला झुलाओगी। मोरे घर आओगे तो झूला झुलाऊंगी। मोरे घर आओगे तो झूला झुलाओगी। मोरे घर आओगे तो झूला झुलाऊंगी। ओ झूला झुलाऊं तो मैं लोरी सुनाऊंगी। झूला झुलाओ तो है लोरी सुनाऊंगी। झूला झुलाऊं तो मैं लोरी सुनाऊंगी। झूला झुलाओ तो है लोरी सुनाऊंगी। और प्यारे क्या दूंगी? हो बजावन को दूंगी तुमको, बजावन को दूंगी तुमको बांसुरिया। आजा आजा रे, आजा आजा रे कन्हैया आजा मोरे अंगना। आजा आजा रे कन्हैया आजा मोरे अंगना। चला भी ओ सावरे, अरे मुरली वाले आजा तेरी याद सताए। यादों का घरौंदा कहीं टूटे न जाए। मुरली वाले आजा तेरी यादें सताए। यादों का झरोखा कहीं टूटे न जाए। हाथ उठा के तालियों के साथ मुरली वाले आजा तेरी यादें सताए। का घरौंदा कहीं टूटे न जाए। मुरली वाले आजा तेरी यादें सताए। यादों का झरोखा कहीं टूटे न जाए। राधे मेरे श्यामा, मेरे श्याम। बजावन को दूंगी तुझको बांसुरिया। आजा आजा रे, आजा आजा रे कन्हैया आजा मोरे अंगना। बुलवा के बिहारी लाल की जय हो। आवाज नहीं। जयत्री, जयत्री, और जोर से जयत्री। बोली बांके बिहारी लाल की जय श्री हो। राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। कल की कथा में आप सभी ने अपने श्रवण किया कि नैमिषारण्य की पावन भूमि पर श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को बड़ी सुंदर यहाँ पे कथा श्रवण कराते हैं। कल की कथा में आप सभी ने श्रवण किया कि समस्त ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया है, हे प्रभु आप हमारे मध्य में पधारे हो महाराज, आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाओ कि जिस कथा को श्रवण करने से हमारे कानों को शांति मिल जाए और जो आगे मानव जीवन जो आने वाला है फिर वो इस मानव जीवन में मनुष्य की चिंता दूर हो जावे और भगवान के प्रति चिंतन बढ़ जावे। कोई ऐसी सुंदर कथा आप हमें यहाँ पे श्रवण कराइए। तो श्री सूत जी महाराज समस्त ऋषियों से कहते हैं कि ऋषियों
आपने बड़ा ही सुंदर हमसे प्रश्न किया है। हम आपको ऐसी ही माधुर्य कथा यहाँ पर श्रवण कराते हैं, जिस कथा का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। और ऐसी माधुर्य कथा कि जो हमारे गोविंद की बाल लीलाओं से शोभित है, हमारे ठाकुर जी की सुंदर लीलाओं से वर्णित कथा है। बड़ी सुंदर हम आपको भागवत कथा यहाँ पर श्रवण कराते हैं। कल की कथा में आप सभी ने अपने श्रवण किया कि श्री सूर्य जी महाराज समस्त ऋषियों को सुंदर कथा श्रवण कराते हैं। भक्ति महारानी नारद जी महाराज की सुंदर बहन की कथा को आप सभी ने श्रवण किया। यहाँ पे भक्ति महारानी के पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। यहाँ पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने ज्ञान वैराग्य और भक्ति महारानी के लिए सुंदर भगवान की कथा यहाँ पर श्रवण कराई है। जब सनत कुमार भक्ति महारानी के दोनों पुत्रों के लिए भगवान की कथा श्रवण करा रहे थे, तो उसी समय भक्ति महारानी ने सनत कुमारों से प्रश्न किया कि प्रभु, आप जो भगवान की हमें कथा श्रवण करा रहे हैं, प्रभु आप हमें बताइए, जब भगवान अपने जो आप भागवत कथा में श्रवण करा रहे हो, प्रभु इस भागवत कथा को श्रवण करने से किस प्रकार के मनुष्यों का उद्धार होता है? क्या महाराज पुण्य आत्मा का ही यहाँ पे उद्धार होता है कि भैया नहीं, जो भैया पुण्य आत्मा रहेगा, जिसने अपने संपूर्ण जीवन में केवल पुण्य ही पुण्य किए हैं, वही भागवत कथा को श्रवण कर सकता है और उसी के ऊपर ठाकुर जी की कृपा होगी। यहाँ पर क्या भगवान की कथा को धनी व्यक्ति श्रवण कर सकते हैं कि जो धनी व्यक्ति रहेगा उसी के ऊपर भागवत कथा कृपा करेगा? हे प्रभु बताओ, भगवान की कथा किस प्रकार के मनुष्यों के ऊपर कृपा करती है? तो यहाँ पे सनत कुमार कहते हैं कि देवी, हमारे गोविंद की ऐसी माधुर्य कथा है कि यहाँ पे भैया भगवान की कथा धर्मात्मा नहीं देखती है। अरे भगवान की कथा धर्मात्मा के ऊपर तो कृपा करती ही करती है। अगर कोई व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक किसी ने यदि पाप भी किया हो, अगर ऐसा पापी व्यक्ति भी भगवान की कथा को श्रवण कर ले तो उसके ऊपर भी ठाकुर जी की सुंदर कृपा होती है। और हमारे गोविंद की ऐसी माधुर्य कथा है कि भैया जीते जी छोड़ो, हमारे संतों ने कहा कि भैया जीते जी तो भगवान की कथा कृपा करती है, अगर मरने के बाद भी भगवान की कोई कथा श्रवण कर ले उसके ऊपर भी ठाकुर जी की कृपा यहाँ पर होती है। मरने के बाद भी कह दिया हमारे संतों ने कि भैया अगर मरने के बाद कोई प्रेत योनि में चला गया हो, कोई यहाँ पे पितृ योनि में चले गए हो, अगर उनके लिए भी भगवान की कथा श्रवण करा देवे तो उनके लिए भी गोविंद की शरणागति यहाँ पे प्राप्त होती है। यहाँ पे कल की कथा में आप सभी ने ऐसे ही पापी व्यक्ति की कथा को श्रवण किया है। सनत कुमार यहाँ पे धुंधकारी और गोकरंजी महाराज की कथा श्रवण कराते हैं कि जिस धुंधकारी ने जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल पाप ही पाप किया है, उसने अपने संपूर्ण जीवन में कभी कोई पुण्य कर्म आदि नहीं किया। मरने के बाद प्रेत योनि में गए और प्रेत योनि में जाकर भगवान की कथा को यहाँ पे श्रवण किया है। ऐसे धुंधकारी के ऊपर भी भगवान की यहाँ पर कृपा हुई है। कल की कथा में आप सभी ने अनन्य कथाओं को यहाँ पे श्रवण किया। जब अनन्य कथा जब आप यहाँ पर श्रवण कर रहे थे तो धुंधकारी के लिए जब भगवान के धाम से विमान आए हैं, तो कल की कथा में हमने आपके लिए यहाँ पर माताओं श्रोताओं के विषय में बताया था कि कथा सुनने वाले श्रोता कितने प्रकार के होते हैं। तो बताओ है यार कितने प्रकार के होते हैं श्रोता? 3 प्रकार के। चलो मैयाओं के विश्वास तो है गए, कथा ध्यान से आप सुन रहे हो। और उनके नाम क्या है किसी को? हाँ, चलो अंदर से विश्वास हो गया कि हम जो कथा श्रवण करा रहे हैं मैयाओं को समझ में आ रही है। विश्वास हो गया कि चलो हाँ श्रोता यहाँ पे उचित है, श्रोता यहाँ पे बड़ी सुंदर है कि भगवान की कथा को बड़े ध्यान से यहाँ पे श्रवण कर रहे हैं। इसी प्रकार भगवान की कथा को श्रवण करना है। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो।
श्री राधे बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। आइए आज की कथा में प्रवेश करते हुए चलते हैं। यहाँ पे श्री सूत जी महाराज समस्त ऋषियों को अनन्य यहाँ पे कथा श्रवण कराते हैं। यहाँ पे समस्त ऋषियों से श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, हमारे गोविंद की ऐसी एकमात्र कथा है कि जितने भी आप अनन्य शास्त्रों को यहाँ पे श्रवण कीजिए। यदि आप शिव महापुराण की कथा को श्रवण करते हो तो शिव महापुराण में यहाँ पे बाबा भोलेनाथ की महिमा को गाया है। यदि आप देवी माँ की यदि कथा को श्रवण करते हो, देवी भागवत कथा यदि श्रवण करते हो, तो देवी भागवत में देवी जी की महिमा को यहाँ पर गाया है। देवी जी की स्तुति की यहाँ पर सबसे पहले किया है। शिव महापुराण में शिव जी की स्तुति यहाँ पर पहले की है। यदि आप रामचरितमानस को यदि पढ़ते हो तो राम कथा में तुलसीदास बाबा ने सभी की यहाँ पे वंदना कर दी है। लेकिन हमारे जो गोविंद की माधुर्य कथा है, जो भागवत कथा है, इस भागवत कथा में किसी देवी या किसी देवता की यहाँ पे वंदना नहीं की है। जब व्यास जी महाराज भागवत कथा को लिख रहे थे तो लिखते समय मन में विचार करने लगे कि भैया भागवत कथा को हम लिख तो रहे हैं, लेकिन हम इसमें किस देवी या किस देवता की यहाँ पे वंदना करें। अगर हम इसमें बाबा भोलेनाथ की करते हैं तो हमारे ठाकुर जी यहाँ पे बुरा मान जाएंगे। देवी माँ की यदि करते हैं तो हमारी श्री जी यहाँ पे बुरा मान जाएंगे। तो हम इसमें स्तुति करें तो करें किसकी? तो व्यास जी महाराज ने यहाँ पे किसी देवी या किसी देवता की यहाँ पे वंदना नहीं की है। हमारे संतों ने कह दिया कि व्यास जी महाराज ने यहाँ पे सबसे बड़े धर्म की यहाँ पे वंदना की है। जो सबसे बड़ा धर्म है उसकी हम यहाँ पे वंदना करते हैं। और हमारे हिंदू धर्म में पता है सबसे बड़ा धर्म क्या है? हमारे तुलसीदास वाले बाबा ने बड़े ही सुंदर भाव से यहाँ पर गाया है कि सबसे बड़ा धर्म केवल यहाँ पे सत्य है। धर्म न दूसर सत्य समान, धर्म न दूसर सत्य समान, आगम निगम पुराणे बखाना, आगम निगम पुराणे बखाना, धर्म न दूसर सत्य समान, आगम निगम पुराणे बखाना, आगम निगम पुराणे बखाना। यहाँ पे कह दिया कि जो सबसे बड़ा जो धर्म है वो हमारे यहाँ सत्य है। अगर हम सत्य की राह पे चलते हैं, सत्य की राह पे यदि हम शिव पूजा करते हैं, दुर्गा पूजा करते हैं, यदि हम कृष्ण पूजा करते हैं, जिस भी देवी देवता की यदि हम पूजा करते हैं, वो संपूर्ण पूजाएं हमारी सार्थक हैं। कब? अगर सत्य की राह पे चलते हैं तो। और अगर कहीं हम असत्य का सहारा लेते हैं तो या असत्य के सहारा में हम चाहे कितने भी तुम शिव पूजा कर लीजिए, चाहे कितने भी ठाकुर जी की परिक्रमा लगा लो, चाहे कितने भी तुम 56 भोग कर लो, भैया वो भी कभी यहाँ पे सार्थक नहीं है। सत्य की राह पे चलने के बाद संपूर्ण पूजा यहाँ पर सार्थक है। तो आपने कहा कि भैया सबसे बड़ा धर्म हमारे यहाँ सत्य है और सत्य से बड़ा कोई दूसरा यहाँ पर धर्म नहीं है। श्री सूत जी महाराज अनन्य कथाएं यहाँ पे समस्त ऋषियों को श्रवण कराते हैं। तो यहाँ पे समस्त ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से यहाँ पे सुंदर प्रश्न किया है। श्री सूत जी महाराज से समस्त ऋषि कहते हैं कि हे प्रभु, अहो भाग्य हमारे महाराज कि आप हमारे मध्य में यहाँ पे पधारे और महाराज आकर आप हमें भगवान की सुंदर कथाएं यहाँ पे श्रवण करा रहे हैं। तो हे प्रभु, जब आप हमें भगवान की कथा श्रवण करा रहे हैं तो हमारे मन में प्रभु कुछ यहाँ पे जिज्ञासा हुई है। प्रभु, कुछ हमारे मन में महाराज प्रश्न आए हैं और महाराज हम उन प्रश्नों को आपके सामने यहाँ पे रखते हैं। महाराज हमें विश्वास है कि आप हमारे लिए उन प्रश्नों के उत्तर जरूर यहाँ पे प्रदान कराओगे। श्री सूत जी महाराज ने कहा, हे ऋषियों, अरे बताइए आपके मन में कौन से प्रश्न हैं, किस प्रकार के आपके मन में यहाँ पे प्रश्न हैं, आप हमें प्रश्न बताइए। यदि भगवान की कृपा हुई तो हम आपको उन प्रश्नों के उत्तर जरूर यहाँ पे प्रदान कराएंगे। तो यहाँ पे समस्त ऋषि श्री सूत जी महाराज से कुछ प्रश्नों को यहाँ पे पूछते हैं। और यहाँ पे कितने प्रश्नों को पूछा है? तो हमारे संतों ने कहा कि यहाँ पे श्री सूत जी महाराज ने, श्री सूत जी महाराज से समस्त ऋषियों ने 6 प्रकार के प्रश्नों को यहाँ पे पूछा है। और हमारे संतों ने कह दिया कि भैया जिन 6 प्रकार के प्रश्नों को पूछा है ना, इन्हीं 6 प्रकार के प्रश्नों में संपूर्ण भागवत कथा का सार है। जिसने इन 6 प्रश्नों को समझ लिया
उसने संपूर्ण ठाकुर जी की कथा को यहाँ पे समझ लिया है। तो मैं माताओं, अब जो हम आपको प्रश्न बताने के लिए जा रहे हैं ना, अब आपको इन 6 प्रश्नों को बड़े ही ध्यान से यहाँ पे श्रवण करना है कि पहला प्रश्न कौन सा था, दूसरा प्रश्न यहाँ पे कौन सा है। और माताओं आपसे बीच में पूछ भी सकते हैं कि हाँ बताइए हमने कितने प्रश्न आपको बताए हैं, पहला प्रश्न कौन है, दूसरा प्रश्न कौन सा है। इसलिए बड़े ही ध्यान से यहाँ पे इन प्रश्नों को श्रवण करना है। और हमारे संतों ने कहा भी है कि भैया जिन्होंने इन 6 प्रश्नों को समझ लिया है, जिन्होंने इन 6 प्रश्नों को जान लिया है, उसने संपूर्ण गोविंद की कथा को समझ लिया है। इसलिए बड़े ही ध्यान से इन 6 प्रश्नों को आप यहाँ पर श्रवण करें। यहाँ पे समस्त ऋषि श्री सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं, हे प्रभु हमारे मन में सब पहला प्रश्न है यहाँ पर कि जो मानव जीवन है प्रभु, जो मनुष्य जीवन जो है, इस मनुष्य जीवन में परम धर्म क्या है महाराज। हे प्रभु मनुष्य के लिए प्रभु महाराज परम धर्म क्या है? क्या मनुष्य के लिए मंदिर जाना परम धर्म है? क्या प्रातः काल 4 बजे उठकर भगवान को जल चढ़ाना, भगवान के मंदिर की परिक्रमा लगाना, क्या महाराज ये मानव के लिए परम धर्म है? प्रभु बताइए मानव के लिए परम धर्म में क्या है? ये हमारा आपसे पहला प्रश्न है। प्रभु हमारा आपसे दूसरा प्रश्न है कि हमारे गोविंद के, हमारे नारायण के अनंत प्रभु यहाँ पे अवतार है। तो महाराज हमारा आपसे दूसरा प्रश्न है कि जब हम मंदिर जाएं, मंदिर जाते हैं तो प्रभु हम देखते हैं कि मंदिर में अनन्य देवी देवता विराजमान है। प्रभु हम मंदिर में प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते ही मंदिर में देखो तो प्रारंभ में यहाँ पे शनि महाराज दिखाई दे जाते हैं, थोड़ा और आगे जाओ तो बाबा भोलेनाथ दिखाई दे जाते हैं। प्रभु थोड़ा और आगे जाओ तो राम जानकी, राधा कृष्ण, दुर्गा महारानी। तो प्रभु हमारा दूसरा प्रश्न है कि जब हम मंदिर जाएं, मंदिर जाकर के हम किस देवी की या किस देवता की हम पूजा करें? प्रभु मंदिर में अनन्य देवी देवता विराजमान होते हैं। बाबा भोलेनाथ के मंदिर में कितने सारे देवी देवता विराजमान हैं, चारों तरफ से देवी देवता हैं और बीच में बाबा भोलेनाथ विराजमान हैं। तो महाराज बताइए जब हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर जाकर के हम किस देवी की या किस देवता की हम पूजा करें? ये हमारा प्रभु दूसरा प्रश्न है आपसे। महाराज हमारा तीसरा प्रश्न है आपसे कि हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में भगवान को अजन्मा कहा है। हमारे वेद और हमारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान अजन्मा है, भगवान यहाँ पे कभी जन्म लेकर के नहीं आते। तो प्रभु बताइए जब भगवान जन्म लेकर के नहीं आते हैं तो वही भगवान कौशल्या के राम और देवकी के कृष्ण किस प्रकार हुए हैं? प्रभु ये हमारा आपसे तीसरा प्रश्न है। जब भगवान अजन्मे हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान कभी जन्म लेकर के नहीं आता है, तो प्रभु महाराज बताओ वही भगवान कौशल्या के राम और देवकी के कृष्ण कैसे हो गए हैं? ये हमारा आपसे तीसरा प्रश्न है। प्रभु हमारा चौथा प्रश्न है आपसे कि हमारे भगवान के कितने अवतार हैं? यहाँ पे हमारे गोविंद के कितने अवतार हैं? प्रभु वहां पे अनन्य प्रकार से भगवान के अवतारों को बताते हैं। कोई यहाँ पे भगवान के 8 अवतार बता देता है, कोई गोविंद के यहाँ पे 12 अवतार बता देते हैं, कोई 16 अवतार, कोई 18 अवतार, कोई 24 अवतार, और कई तो यहाँ तक कह देते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हरि अनंत है, हरि की कथाएं अनंत हैं। तो प्रभु बताइए भगवान के कितने अवतार हैं? ये हमारा आपसे चौथा प्रश्न है। और प्रभु हमारा आपसे 5वां प्रश्न है, वक्ता कौन यहाँ पे श्रेष्ठ है? प्रभु जो भगवान की कथाओं को श्रवण कराते हैं, जो धर्म की बात बताने वाले जो वक्ता जो होते हैं, प्रभु वक्ता कौन श्रेष्ठ है? जो छोटी बात को बड़ी करके बतावे या बड़ी बात को छोटे में ही समझा दे? महाराज बताओ वक्ता यहाँ पे कौन श्रेष्ठ है? और प्रभु हमारा 6वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है कि जब भगवान इस पृथ्वी को छोड़कर अपने धाम के लिए गए हैं, जब भगवान इस पृथ्वी को छोड़कर, धरा धाम को छोड़कर अपने धाम के लिए गए हैं, जो धर्म है वो धर्म किसकी शरण में यहाँ पे गया है? प्रभु जब तक प्रभु महाराज जब तक भगवान इस पृथ्वी पर थे तो धर्म भगवान की शरण में था, लेकिन जब हमारे गोविंद इस पृथ्वी को छोड़कर अपने धाम के लिए गए हैं तो महाराज धर्म क्यों शरणम गतः, जो धर्म है धर्म किसकी शरण में यहाँ पर गया है? प्रभु ये हमारे आपसे 6 प्रश्न हैं। और महाराज हमें पूर्ण रूप से विश्वास है
क्या आप हमारे लिए इन 6 प्रश्नों को उत्तर अवश्य यहाँ पे प्रदान कराओगे? तो यहाँ पे श्री सूत जी महाराज ने कहा कि ऋषियों, आपने बड़े ही सुंदर हमसे प्रश्नों को पूछा है और आपने ऐसे प्रश्नों को पूछा है कि ये प्रश्न आपने स्वयं के लिए नहीं पूछे हैं। अरे यह प्रश्न संपूर्ण मानव कल्याण के लिए आपने प्रश्नों को पूछा है। और ऋषियों, हम आपको विश्वास देते हैं कि जो भगवान की कथा हम आपको श्रवण करा रहे हैं ना, जो भागवत कथा हम आपको श्रवण करा रहे हैं, हे ऋषियों, जिन्होंने इन 6 प्रश्नों को समझ लिया उसने संपूर्ण भागवत कथाओं को यहाँ पे समझ लिया है, संपूर्ण गोविंद की कथा को यहाँ पे समझ लिया है। हे ऋषियों, हम आपको इन 6 प्रश्नों के उत्तर अवश्य यहाँ पे प्रदान कराएंगे, लेकिन 6 प्रश्नों के उत्तर देने से पहले हम अपने गुरु के पुत्र श्री आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज को यहाँ पे प्रणाम करना चाहते हैं। हमारे गुरुदेव हैं जिनका नाम है श्री वेदव्यास जी महाराज और उनके परम लाडले यहाँ पे पुत्र हैं आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज। हम श्री सुखदेव जी महाराज को यहाँ पे प्रणाम करना चाहते हैं। अब जैसे यहाँ पे श्री सुख जी महाराज ने श्री सुखदेव जी महाराज के यहाँ पर नाम लिया तो सभी ऋषि श्री सूत जी महाराज से कहते हैं कि प्रभु, हमने तो यहाँ पे आपको महाराज परम ज्ञानी समझा था प्रभु, हमने आपको यहाँ पे परम ज्ञानी परम विद्वान यहाँ पर समझा था, लेकिन महाराज आप भी यहाँ पे श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम कर रहे हैं। मतलब जो श्री सुखदेव जी महाराज का आपने नाम लिया है वो सुखदेव जी महाराज आपसे भी बड़े ज्ञानी हैं, आपसे भी बड़े विद्वान हैं। यहाँ पे श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि अरे बात यहाँ पे विद्वता की नहीं है भैया, अरे बात यहाँ पे ज्ञान की नहीं है। यहाँ पे जो भागवत कथा हम आपको श्रवण करा रहे हैं ना, उस भागवत कथा को श्री सुखदेव जी महाराज ही पृथ्वी पे लेकर के आए हैं। सबसे पहले शुक्रताल की पावन भूमि पर श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भागवत कथा यहाँ पर श्रवण कराई है। उसके बाद हम आपको यहाँ पे भगवान की कथा श्रवण करा रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज की भक्ति को हमने यहाँ पे प्रणाम किया है और इतने सुंदर यहाँ पे श्री सुखदेव जी महाराज हमारे गोविंद के भक्त हैं कि जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन केवल गोविंद की यहाँ पे भक्ति की है। जैसे यहाँ पे श्री सुखदेव जी महाराज का नाम आया, यहाँ पे समस्त ऋषियों ने कहा कि प्रभु, अगर श्री सुखदेव जी महाराज इतने बड़े ज्ञानी हैं, इतने बड़े विद्वान हैं, तो महाराज आप हमें श्री सुखदेव जी महाराज की जन्म की कथा श्रवण कराओ कि श्री सुखदेव जी महाराज का यहाँ पे प्रागट्य कैसे हुआ, कैसे जन्म लेकर के आए हैं। तो यहाँ पे श्री सूत जी महाराज समस्त ऋषियों को श्री सुखदेव जी महाराज की जन्म की कथा यहाँ पर श्रवण कराते हैं। यहाँ पे समस्त ऋषियों से श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, हमारे गोविंद का जो धाम है, हमारे कन्हैया को जो धाम है ना, हमारे गोविंद का धाम है जिसका नाम है गोलोक धाम। और उस गोलोक धाम में हमारी निकुंज निवास में श्री राधिका रानी सदैव वहां पे वास करती है और वही राधिका रानी के गोद में परम लाडले श्री सुखदेव जी महाराज वहां पर वास करते हैं। यहाँ पे श्री सुखदेव जी महाराज की गुरु हैं राधिका रानी। सदैव यहाँ पे राधा जी का यहाँ पे भजन करना, राधिका रानी का यहाँ पे भजन करना, यहाँ पे सदैव उनका गुणगान आदि करना। एक समय की बात है कि जब हमारी श्री जी गोलोक धाम में वास कर रही थी, उनकी गोद में जब श्री सुखदेव जी महाराज विराजमान थे, तो उसी समय श्री नारद जी महाराज का आगमन हुआ। नारद जी महाराज ने यहाँ पे राधिका रानी से कहा कि हे माते, हम आपको यहाँ पे सुंदर प्रणाम करते हैं, हम आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते। हे माते, जो आपके परम लाडले शिष्य जो श्री सुखदेव है ना, आप एक काम कीजिए, श्री सुखदेव जी महाराज से कहिए कि श्री सुखदेव जी महाराज पृथ्वी पर जाएं, पृथ्वी पर जाकर भगवान की जो कथाएं हैं, जो धर्म की जो कथाएं हैं, धर्म का सुंदर प्रचार करें, भगवान की कथाओं का यहाँ पे प्रचार करें। हे देवी, अगर ऐसा श्री सुखदेव जी महाराज करेंगे तो जन जन में भगवान की कथाएं यहाँ पे प्रचार प्रसार होंगी, सभी को गोविंद की कथाओं का यहाँ पे, गोविंद की लीलाओं का यहाँ पे पता चलेगा। तो हे देवी, आप एक काम करो, आप श्री सुखदेव जी महाराज को पृथ्वी पर यहाँ पर भेजिए जिस प्रकार नारद जी महाराज ने कहा है। तो उसी समय यहाँ पे हमारी श्री जी ने श्री सुखदेव जी महाराज से कहा कि आप पृथ्वी पर जाइए, पृथ्वी पर जाकर भगवान की कथाओं का यहाँ पे प्रचार करें। तो पहले तो यहाँ पे श्री सुखदेव जी महाराज ने साफ मना कर दिया, ये माते हैं हम बिल्कुल भी पृथ्वी पर नहीं जाएंगे। अगर कहीं हम पृथ्वी पे चले गए तो पृथ्वी पे यदि हम जाएंगे ना, और पृथ्वी पे जो विष्णु की माया है, वो विष्णु की माया हमें पकड़ लेगी, विष्णु की माया हमें जकड़ लेगी।
इसलिए हम पृथ्वी पे जाने वाले नहीं हैं। तो हमारी राधिका रानी ने कहा कि आप पृथ्वी पे जाइए, हम आपको वचन देते हैं कि आपको विष्णु की माया नहीं पकड़ेगी, और हम आपको यह भी वचन देते हैं कि आपके जाने के बाद कुछ समय बाद हम भी पृथ्वी पे ही आने वाले हैं। जब ऐसे वचन कहे हैं तो श्री सुखदेव जी महाराज ने गोलोक धाम से नीचे की तरफ सुंदर अमरनाथ की गुफाएं हैं, और अमरनाथ की गुफाओं में एक सुख रूपी पक्षिणी का सुंदर जोड़ा यहाँ पे वास करता है। और माताओं, सुख का मतलब पता क्या होता है? सुख का मतलब होता है तोता। हमारे श्री सुखदेव जी महाराज तोते के स्वरूप में हैं। आज श्री सुखदेव जी महाराज गोलोक धाम से नीचे की तरफ सुंदर अमरनाथ की गुफाएं हैं, और उन्हीं अमरनाथ की गुफाओं में सुख रूपी पक्षिणी का सुंदर जोड़ा यहाँ पर रहता है। तो आज श्री सुखदेव जी महाराज ने उसी पक्षिणी के गर्भ के अंदर आज यहाँ पर वास किया है। यहाँ पे जैसे ही पक्षिणी के गर्भ के अंदर वास किया तो अनन्य समय हो गया पक्षिणी के गर्भ के अंदर। तो नारद जी महाराज विचार करने लगे कि हम यहाँ पे सुखदेव जी महाराज को गोलोक धाम से तो नीचे की तरफ लेकर के आ गए, लेकिन ये तो पक्षिणी के गर्भ से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब कैसा क्या किया जाए जिससे कि श्री सुखदेव जी महाराज पक्षिणी के गर्भ से बाहर आए। तो यहाँ पे हमारे नारद जी महाराज ने एक सुंदर यहाँ पे लीला को यहाँ पर किया है। यहाँ पे श्री नारद जी महाराज ने बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती की सुंदर यहाँ पे संवाद को कराया है। आज यहाँ पे नारद जी महाराज ने माता पार्वती और बाबा भोलेनाथ की अमरनाथ की गुफाओं में सुंदर अमरनाथ के यहाँ पे संवाद को यहाँ पे कराया है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि यहाँ पे आज बाबा भोलेनाथ माता पार्वती को अमरनाथ की गुफाओं में सुंदर अमर कथा श्रवण कराने के लिए आए हैं। और जब बाबा भोलेनाथ अमर कथा श्रवण कराने के लिए आए थे ना, तो आज बाबा भोलेनाथ ने अपने डमरू का इतना सुंदर वादन किया है। उस डमरू की धुन को सुनकर अमरनाथ की गुफाओं में जितने भी पशु पक्षी इत्यादि जितने भी जीव जंतु थे, सभी जीव जंतु अपने स्थान को छोड़ करके वहां से आज बाहर की तरफ भागे हैं। उसी अमरनाथ की गुफाओं में आज वो सुख रूपी पक्षिणी का सुंदर जोड़ा है। आज वो जोड़ा अपने अंडे को छोड़कर अपने स्थान को छोड़कर के वहां से भागा है। आज यहाँ पे सुंदर बाबा भोलेनाथ ने देवी पार्वती को सुंदर अमर कथा यहाँ पे श्रवण कराना प्रारंभ किया है। आज बाबा भोलेनाथ विराजमान है। बाबा भोलेनाथ के सामने ही माता पार्वती विराजमान है, और बाबा भोलेनाथ के पीछे की तरफ आज सुख रूपी पक्षिणी का आज अंडा यहाँ पर विराजमान है। जब बाबा भोलेनाथ माता पार्वती को भगवान की कथा यहाँ पर श्रवण करा रहे थे, तो यहाँ पे बाबा भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा कि हे देवी, देखो हम आपको भगवान की कथा तो श्रवण करा रहे हैं, लेकिन कथा श्रवण कराने का हमारा नियम है कि अगर हम भगवान की कथा श्रवण कराते हैं ना, तो हम अपने नेत्रों को बंद कर लेते हैं, अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। तो देवी, हमें पता नहीं चलता कि सामने कौन श्रोता बैठा है, कौन कथा को सुनता है, कौन कथा को नहीं सुनता। हे देवी, अगर आपको पता यहाँ पर श्रवण करना है तो आपको यहाँ पे ओम ओम शब्द बोलना पड़ेगा, जिससे कि ओम ओम शब्द हमारे कानों में आता रहे और हमें पता चलता रहे कि हाँ, सामने आप बैठकर भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं। तो देवी, आपको यहाँ पे ओम ओम शब्द बोलना पड़ेगा। माता पार्वती ने कहा ठीक है प्रभु, जैसा आप कहो। तो आज यहाँ पे बाबा भोलेनाथ ने सुंदर भगवान की अमर कथा श्रवण कराना माता पार्वती को प्रारंभ किया है। कथा का यहाँ पे प्रथम दिवस यहाँ पे प्रारंभ हुआ। प्रथम दिवस जैसे ही प्रभुन हुआ यहाँ पर, आज जो बाबा भोलेनाथ के पीछे सुख रूपी जो अंडा विराजमान था, आज वो अंडा यहाँ पर फूट गया है, और उसमें से श्री सुखदेव जी महाराज का सुंदर प्रादुर्भाव हुआ है। कथा का प्रथम दिवस पूर्ण हुआ, द्वितीय दिवस पूर्ण हुआ, तृतीय दिवस यहाँ पे पूर्ण हुआ है, चतुर्थ दिवस यहाँ पे पूर्ण हुआ है। जब यहाँ पर षष्ठम दिवस की कथा चल रही थी, तो षष्ठम दिवस की कथा में आज बाबा भोलेनाथ माता पार्वती को कथा श्रवण करा रहे थे। तो उसी समय आज माता पार्वती को निद्रा देवी ने यहाँ पे घेर लिया है। आज माता पार्वती को नींद यहाँ पर आ गई है, और जैसे यहाँ पे नींद आई, आज बाबा भोलेनाथ के पीछे जो श्री सुखदेव जी महाराज विराजमान है, सुखदेव जी महाराज विचार करने लगे, देखो यहाँ पे तो माता पार्वती को निद्रा देवी ने घेर लिया है, और अगर कहीं इनको नींद आ गई तो आज इनके मुखमंडल से भैया ओम ओम शब्द वो निकलना बंद हो जाएगा। और अगर कहीं ओम ओम शब्द निकलना बंद हुआ तो बाबा भोलेनाथ अपनी कथा को यहीं रोक देंगे, फिर आगे कहने वाले नहीं है। तो आज यहाँ पे श्री सुखदेव जी महाराज ने माता पार्वती के स्वर में ओम ओम शब्द बोलना प्रारंभ किया है।
और हमारे यहाँ कहते हैं तो यह तोता केवल एक ऐसा पक्षी होता है जो सबसे पहले मनुष्य की भाषा को यहाँ पे सीख जाता है। सबसे पहले मनुष्य की भाषा को तोता सीखता है। आज यहाँ पे माता पार्वती के स्वर में यहाँ पे श्री सुखदेव जी महाराज ने ओम ओम शब्द बोलना प्रारंभ किया है। षष्ठम दिवस की कथा पूर्ण हुई, सप्तम दिवस की कथा पूर्ण हुई और जैसे यहाँ पे बाज बाबा भोलेनाथ ने जोर से जोर जयकारा लगाया है, बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो। आज उस जयकारे की आवाज को श्रवण कर माता पार्वती की यहाँ पे नींद खुली है और नींद खुलती माता पार्वती कहती है कि हाँ प्रभु, आप हमें षष्ठम दिवस की कथा में बता रहे थे कि जब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजमंडल को छोड़कर मथुरा में आए, उद्धव जी महाराज को जब भगवान ने ब्रज में भेजा है तो ब्रज गोपियों ने कौन से शब्द उद्धव जी महाराज से कहे हैं प्रभु, उसके बाद क्या हुआ आगे यहाँ पे महाराज बताइए आप हमारे लिए। बाबा भोलेनाथ ने कहा कि हे देवी, अरे ये तो षष्ठम दिवस की कथा है और आज यहाँ पे कथा विराम हो चुकी है, कथा पूर्ण हो चुकी है और अभी तक आप षष्ठम दिवस में यहाँ पे रुके पड़े हुए। हे देवी सत्य बताओ यहाँ पे क्या बात है। तो आज माता पार्वती हाथ जोड़कर कहती है कि हे प्रभु, जब आप हमें कथा यहाँ पर श्रवण करा रहे थे तो षष्ठम दिवस की कथा में हमारे लिए निद्रा देवी ने यहाँ पर घेर लिया था, तो प्रभु क्षमा करना, हम कथा को यहाँ पे श्रवण नहीं कर पाए। बाबा भोलेनाथ ने कहा कि हे देवी, अगर आपको निद्रा देवी ने घेर लिया था तो हमारे कानों में तो ओम ओम शब्द यहाँ पे बराबर आ रहा था, तो ये ओम ओम शब्द कौन बोलने लगा हुआ। तो आज जैसे ही बाबा भोलेनाथ ने चारों तरफ जो देखना प्रारंभ किया, अभी भी श्री सुखदेव जी महाराज व्यास बाबा भोलेनाथ के पीछे की तरफ बैठकर ओम ओम शब्द बोलते हुए जा रहे हैं। अब छोटे से श्री सुखदेव जी महाराज हैं, पक्षी के स्वरूप में श्री सुखदेव जी महाराज हैं। अब उनको ये तो पता है कि माता पार्वती ने ओम ओम शब्द बोलना बंद कर दिया है, उनकी जगह हमारे लिए ओम ओम शब्द बोलना है। अब बेचारे सुखदेव जी महाराज को भैया कौन जा करके बतावे कि भैया कथा पूरी हो गई है, ओम ओम शब्द बोलना बंद कर दे। वे तो अभी भी ओम ओम शब्द बोलते हुए जा रहे हैं। जो बाबा भोलेनाथ ने ऐसा दृश्य देखा, वो आज तुरंत क्रोध में आकर हाथ में त्रिशूल लेकर श्री सुखदेव जी महाराज के पीछे भागना प्रारंभ कर दिया, कहना प्रारंभ कर दिया, अरे दुष्ट, अरे चोर, तूने अमर कथा की चोरी की है, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। रुक, कहाँ भागता है, मेरे हाथ में आ, आज मैं तुझे बताता हूँ, तूने आज यहाँ पे कथा की चोरी की है। आज बेचारे श्री सुखदेव जी महाराज ओम ओम कहते हुए अमरनाथ की गुफाओं से नीचे की तरफ सुंदर बद्रीनाथ धाम पड़ता है। उस बद्रीनाथ धाम में सरस्वती नदी के तट पर श्री वेद व्यास जी महाराज का सुंदर आश्रम है, जिस आश्रम का नाम है शाम प्रयास। उस शाम प्रयास आश्रम में श्री व्यास जी महाराज विराजमान है और व्यास जी महाराज की पत्नी यहाँ पे विराजमान है, जिनका नाम है बिटका देवी। आज बिटका देवी अपने आश्रम में बैठकर जल ग्रहण कर रही थी, जल यहाँ पर पी रही थी। जब यहाँ पे जल पी रही थी तो आज उसी समय श्री सुखदेव जी महाराज भागते हुए आए और सूक्ष्म रूप धारण कर उस जल की धारा के द्वारा आज बिटका देवी के गर्भ के अंदर यहाँ पे प्रवेश किया है। पीछे से श्री बाबा भोलेनाथ व्यास जी महाराज के आश्रम में आए। व्यास जी महाराज के आश्रम में आकर चारों तरफ देखना प्रारंभ किया। व्यास जी महाराज ने देखा कि आज हमारे आश्रम में स्वयं बाबा भोलेनाथ पधारे हैं, तो बड़ा ही सुंदर यहाँ पे उनका स्वागत किया है। हे प्रभु, अहो भाग्य हमारे जो आप हमारे आश्रम में पधारे हो। प्रभु, मेरे तो यहाँ पे भाग्य खुल गए हैं, साक्षात देवादिदेव महादेव आज मेरे आश्रम में आए हैं। हे प्रभु बताइए आपका किस कारण से यहाँ पे आगमन हुआ है। तो आज बाबा भोलेनाथ क्रोध भरे शब्दों में कहते हैं कि हे व्यास जी, आपको पता है आज हमारे हाथ से कोई चोर चोरी करके आपके आश्रम में आया है और मैं उस चोर को यहाँ पे देख रहा हूँ। जो ऐसे शब्द आज बाबा भोलेनाथ ने कहे हैं, तो श्री व्यास जी महाराज ने हंसना प्रारंभ कर दिया, मुस्कुराना प्रारंभ कर दिया। व्यास जी महाराज कहते हैं कि महाराज क्या कहा आपने कि आपके यहाँ से कोई चोर चोरी करके भाग करके आया है। ए महाराज धन्य हो प्रभु आपकी लीला, प्रभु आपकी लीला धन्य हो महाराज। आप कह रहे हो कि आपके यहाँ से कोई चोर चोरी करके भाग कर आया है, तो महाराज जरा आप हमें बताइए आपके पास चुराने योग्य ऐसी क्या वस्तु है जो भला चोर उसको चोरी करके भागेगा। अरे महाराज, ना आपके पास घर है, ना आपके पास कोई महल आदि है जो कोई महल चुरा करके भागे। महाराज आपके यहाँ तो कैलाश के वासी हो प्रभु, तो भला कैलाश में ऐसा कौन सी वस्तु है जो उसको चुरा करके भागेगा। आप कहो कि हमारे आभूषण भागा भैया चोरी करके भागा, तो महाराज आप अपने गले में तो महाराज सर्पों की माला पहनते हो, कानों में बिच्छू के कुंडल डालते हो,
मंडों की माला आप पहन रहे हो। अब महाराज इनको कोई चोरी करके भागेगा, उसको मरना थोड़ी है। आप कह रहे हो कि हमारे यहाँ से कोई चोर चोरी करके भाग कर आया है प्रभु, बड़े भोले भाले हो आपको यही नहीं पता कि हमारे पास ऐसी क्या वस्तुएं चुराते हो। तो बाबा भोलेनाथ ने अपना कहा, ये व्यास जी हमारी बातों को ध्यान से श्रवण कीजिए। अरे कोई वस्तु चुरा करके नहीं भागा। आज हम जब अमरनाथ की गुफाओं में देवी पार्वती के लिए जब अमर कथा श्रवण करा रहे थे, तो एक छोटा सा पक्षी व्यास गद्दी के पीछे बैठकर उसने अमर कथा की चोरी की है। आज मैं उसी चोर को देखने के लिए आपके आश्रम में आया हूँ। मैं उस पक्षी को जीवित नहीं छोड़ूंगा, उसने यहाँ पे अमर कथा की चोरी की है। अब जैसे शब्द कहे तो व्यास जी महाराज ने फिर स्नान प्रारंभ कर दिया। व्यास जी महाराज कहते हैं कि महाराज धन्य हो महाराज, बड़े भोले भाले प्रभु आप हो। अरे आप तो कह रहे हो कि आपके यहाँ से कोई चोर अमर कथा की चोरी करके भागा है। प्रभु आप इतने भोले भाले हो कि आप तो अपने बनाए हुए नियम को यहाँ पे भूल गए। प्रभु हम आपकी बात से सहमत हैं। आप कह रहे हो कि भैया व्यास गद्दी के पीछे बैठकर कथा श्रवण कर रहा था पक्षी। प्रभु हम आपकी बात से सहमत हैं कि भैया कभी भी कथा व्यास गद्दी के पीछे बैठकर नहीं श्रवण करना चाहिए। सदैव भगवान की कथा सामने बैठकर श्रवण करना चाहिए, ये कथा का नियम कहता है। लेकिन महाराज अभी अभी आपने कहा कि कोई छोटा सा पक्षी कथा को श्रवण करके भागा है, तो महाराज जरा बताओ ये पशु पक्षी के लिए प्रभु कब से नियम बन गए? अरे प्रभु जितने जो कथा के नियम बनाए हैं आपने मनुष्यों के लिए नियम बनाए हैं, और महाराज ये पशु पक्षी के लिए कब से नियम हो गए? अरे भैया कोई पान डाल के बाहर बैठकर कोई पशु पक्षी कोई गाय आदि भगवान की कथा को श्रवण करे, हम उससे ये थोड़ी कहेंगे भैया सामने बैठ जा कुर्सी पे बैठ के भगवान की कथा को श्रवण कर। अरे पशु पक्षी तो कहीं भी बैठकर भगवान की कथा श्रवण कर सकते हैं। अरे भगवान की कथा के नियम मनुष्यों के लिए हैं, पशु पक्षी के लिए कोई नियम नहीं है। हे प्रभु बड़े भोले भाले हो आपने ही कथा के नियम बनाए हैं। आप भगवान की कथा के सबसे बड़े श्रोता हो। भगवान बाबा भोलेनाथ के बराबर श्रोता कोई नहीं है, सबसे बड़े श्रोता बाबा भोलेनाथ हैं, और कथा के नियम भी बाबा भोलेनाथ ने ही बनाए हैं। हे प्रभु जब आपने नियम बनाए हैं आप तो अपने बनाए हुए नियम को ही भूल गए। आप कह रहे हो कि कोई पक्षी कथा को श्रवण करके भागा, आप उसे मार दोगे, और आपने कहा कि उसने अमर कथा को श्रवण किया। तो महाराज जरा बताओ अगर उसने अमर कथा को श्रवण ही कर लिया तो भला अब आप उसे मार सकते हो? अरे वो तो भगवान की कथा को श्रवण करके अमर हो गया है, और आपके मुख से भगवान की कथा को श्रवण किया है, तो प्रभु वैसे ही वो अमर हो गया है, अब क्या भला अब आप उसे मार सकते हो? अरे महाराज बड़े भोले भाले हो आप, इतने भोले भाले कि आप तो अपने बनाए हुए नियम को भूल गए। आपको यही नहीं पता कि भैया मैंने कौन से नियम बनाए हैं कौन से नियम नहीं बनाए। इतने भोले भाले प्रभु आप। और हमारे संतों ने कहा है कि भैया बाबा भोलेनाथ सच में ही यहाँ पे बड़े भोले भाले, इतने भोले भाले कि हमारे देवादिदेव महादेव जैसे कोई दूसरे देवता आपको नहीं मिलेंगे। संपूर्ण सृष्टि में खोज लेना, लेकिन बाबा भोलेनाथ जैसे आपको कोई दूसरे देवता नहीं दिखाई देंगे। इतने भोले भाले हैं हमारे बाबा भोलेनाथ, इतने सीधे साधे कि बाबा भोलेनाथ जब भक्त के ऊपर कृपा करते हैं ना, तो उन्हें यह भी होश नहीं रहता कि भैया इस भक्त को यदि मैं वरदान दूं तो इसका बाद में क्या परिणाम आएगा मेरे ऊपर। ऐसे भगवान के एक नहीं न जाने कितने भक्त हुए हैं। एक बाबा भोलेनाथ का भक्त हुआ है जिसका नाम हुआ है भस्मासुर। इतनी सुंदर भगवान की भक्ति की कि उसे वरदान दे दिया कि जा जिसके ऊपर हाथ रखे जल करके भस्म हो जाओगे। ओ महाराज वो दुष्ट इतना दुष्ट है, वो राक्षस इतना दुष्ट निकला तो उसने आपके ऊपर ही हाथ रखना प्रारंभ कर दिया। प्रभु इतने भोले भाले आप यही पता नहीं चलता कि भैया परिणाम क्या आ जाएगा। और हमारे संतों ने कहा है कि भैया अगर आप कृष्ण भक्ति करते हो, यदि आप हमारे ठाकुर जी की भक्ति करते हो, तो हमारे ठाकुर जी की भक्ति का नियम है कि हमारे ठाकुर जी भैया भक्तों की परीक्षा जरूर बड़े लेते हैं। हमारे ठाकुर जी भक्तों की पग पग पे परीक्षा लेते हैं। पहले भैया परीक्षा दो, पहले पेपर दो, यदि पास हो गए तो ठीक है, यदि पास नहीं हो तो फिर नहीं हो कृपा होने वाली। पहले हमारे ठाकुर जी परीक्षा लेते हैं भक्तों की, ये हमारे ठाकुर जी का स्वभाव है। लेकिन ऐसा हमारे बाबा भोलेनाथ का स्वभाव नहीं है। बाबा भोलेनाथ कहते हैं भैया पहले आओ और पहले पाओ, आ जाओ और भैया पे ले लो यहाँ से। ऐसा स्वभाव है बाबा भोलेनाथ। और इतने सीधे साले भैया, इतने सीधे साधे हैं कि आप जिस स्वरूप में बाबा भोलेनाथ को ढालोगे उस स्वरूप में बाबा भोलेनाथ ढल जाएंगे। आप कोई छोटा सा शिवलिंग लेकर के आ जाना,
उस शिवलिंग को यदि आप पीपल के नीचे रख देना तो बाबा भोलेनाथ का नाम हो जाएगा पिपलेश्वर महादेव। ला करके किसी शमशान में रख देना तो शमशानेश्वर महादेव हो जाएगा। ला करके किसी गंगा जी के घाट पर रख देना तो गंगेश्वर महादेव हो जाएगा। जिस स्वरूप में आप उसको रखोगे उस स्वरूप में भैया बाबा भोलेनाथ ढले जाएंगे। इतने सीधे साधे हमारे बाबा भोलेनाथ। और हमारे संतों ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर हमारे बाबा भोलेनाथ के भक्त हैं तो ये उनके लिए कह दिया कि इतने सीधे साधे हमारे बाबा भोलेनाथ हैं कि एक लोटा जल और सारी समस्या का हल है। एक लोटा जल में पूरी समस्या का हल है। बोली शंकर भगवान की जय हो। आइए सुंदर बाबा भोलेनाथ की अध्यक्षता में यहाँ पे विराजमान है तो यहाँ पे 2 मिनट बाबा भोलेनाथ को मनाते हुए रखते हैं। बोली शंकर भगवान की जय हो। शिव नाम से है जगत में उजाला, हरि भक्तों के मन में दिवाला। ऐ शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोकों में तू ही तो त्रैतात में मेरा मन में पति, त्रैतात मन मेरा मन मेरे पति। ओ जीवन की अर्पण कर दो हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तो। अंतर्यामी है तो, जग का स्वामी है तो, अंतर्यामी है तो, जग का स्वामी है तो, अंतर्यामी है तो, जग का स्वामी है तो, अंतर्यामी है तो। मेरे जीवन की अनविध कहानी है तो, मेरे जीवन की अनंत कहानी है तो। तेरा सच्चा है द्वार, तेरा पावन है द्वार, तेरा सच्चा है द्वार, तेरा पावन है द्वार।
मिनी मेरा मन वेल पति रहता सुमन मेरा मन वेल पतेरी जीवन भी अर्पण कर दूं ऐसा बुलावा तीनों लोक में तू ही तो। एक बार अपने हाथ उठा के भोले के महामंत्र के साथ ओम नमः शिवाय 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 भोले ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भोले ओम नमः शिवाय। ऐसा बाबा मेरे भोलेनाथ तीनों लोकों में तू ही तो रहता मिनी मेरा मन वेल पति रहता सुमन मेरा मन वेल पतेरी जीवन भी अर्पण कर दो ऐसा बाबा मेरे भोलेनाथ तीनों लोकों में तू ही तो भोलेनाथ ऐसा बाबा मेरे भोलेनाथ तीनों लोकों में तू ही तो त्रेतात्मिनी मेरा मन वेल पतिरी जीवन भी अर्पण कर दो बोल भोले बाबा की आवाज नहीं जोर से बोलेंगे बोल भोले बाबा की बोल गौरा मैया की जय जय श्री जय जय श्री बोली बांके बिहारी लाल की जय। यहाँ पे श्री सूत जी महाराज समस्त ऋषियों से कहते हैं कि ऋषियों आज यहाँ पर श्री व्यास जी महाराज ने बाबा भोलेनाथ को समझाया है। हे प्रभु, अरे वो तो छोटा सा पक्षी है महाराज, आप पशु पक्षी के लिए थोड़ी नियम है महाराज। भगवान की कथा के नियम मनुष्यों के लिए है, और जब उसने अमर कथा को श्रवण कर लिया है तो भला क्या अब आप उसे मार सकते हो? यहाँ पर आज व्यास जी महाराज ने समझाया, तो आज बाबा भोलेनाथ व्यास जी से विदा लेकर आज अपने कैलाश पर्वत पर लौट करके आए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, इधर जिन श्री सुखदेव जी महाराज ने बिटका देवी के गर्भ के अंदर वास किया था, वही श्री सुखदेव जी महाराज एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 12 वर्षों तक श्री बिटका देवी के गर्भ के अंदर वास किया है। 12 वर्ष तक बिटका देवी के गर्भ के अंदर रहे हैं। और हमारे संत शास्त्रों में कहा है कि हमारे संत शास्त्रों में नरकों का वर्णन आया है, कि जो नरक जो बताते हैं ना, नरकों का वर्णन आया है। और किस प्रकार कि यहाँ पे 29 प्रकार के नरक बताते हैं, और 29 प्रकार के नरकों में जो सबसे घनघोर जो नरक है ना, उससे एक माँ का गर्भ यहाँ पे बताया जाता है। माँ के गर्भ को यहाँ पे नरक बताया है। और किस प्रकार बताया है? तो हमारे संतों ने कहा है कि भैया जब छोटा सा बालक, जब छोटा सा शिशु एक माँ के गर्भ के अंदर जब होता है, उस अवस्था में माता जैसा भोजन ग्रहण करती है, गर्म भोजन, तीखा भोजन, जैसा भी भोजन ग्रहण करती है, वो भोजन सीधा जाकर बालक की त्वचा पे जाकर के लगता है। और जब त्वचा पे लाकर लगता है तो गर्भ में अत्यंत यहाँ पे कष्ट होता है। अब उस गर्भ के अंदर बाहर से तो किसी संबंध नहीं होता, बाहर तो किसी संबंध नहीं होता भैया, संबंध तो केवल परमात्मा से होता है, भगवान से संबंध होता है। उस अवस्था में प्रत्येक मनुष्य भगवान से केवल एक ही प्रार्थना करता है कि हे प्रभु कोई ऐसी कृपा करो, महाराज एक बार आप हमें यहाँ से बाहर निकाल लीजिए। प्रभु मैं आपको वचन देता हूँ कि यहाँ से बाहर निकलने के बाद मैं आपका इतना भजन करूंगा, आपका इतना गुणगान करूंगा कि जो मेरे आने जाने का जो झंझट है, जो मेरे आवागमन का जो झंझट है ना प्रभु, उस आवागमन के झंझट से मुक्ति पा लूंगा। महाराज कोई ऐसी सुंदर कृपा करो कि मुझे आप यहाँ से बाहर निकालिए। प्रत्येक मनुष्य गर्भ के अंदर है, भगवान को वचन दे करके आता है
कि महाराज आप हमें यहाँ से बाहर निकालिए, बाहर जाकर मैं आपका इतना भजन करूंगा कि जो मेरे आने जाने का जो झंझट है ना, इससे मुझे मुक्ति मिल जाएगी। हमारे गोविंद उसके ऊपर कृपा करते हैं, उसे गर्भ से बाहर निकालते हैं। अब जैसे गर्भ से बाहर निकाल देते हैं तो भैया गर्भ से बाहर आकर इस जी के जंजाल में, इस जी की माया में व्यक्ति ऐसे फंस जाता है कि जितने वचन भगवान को देकर के आता है संपूर्ण वचनों को भूलते हुए चला जाता है। कभी कभी तो भगवान को ही मानना मना कर देता, भैया कहाँ के भगवान, कौन भगवान। ऐसा व्यक्ति यहाँ पे पागल हो जाता है, इतने व्यक्ति यहाँ पे मूर्ख हो जाते हैं। उस व्यक्ति की संपूर्ण जीवन यही हुई, यहाँ पे व्यर्थ के कामों में संपूर्ण जीवन यहाँ पे समाप्त कर लेगा, पुनः यहाँ पे भगवान के पास जाएगा, भगवान उसे पुनः गर्भ में भेजेंगे, वो पुनः यहाँ पे भगवान को वचन देना प्रारंभ कर देगा। हमारे ठाकुर जी को याद है कि ये वही व्यक्ति है कि जो पहले आया था मेरे पास, आकर के मुझसे झूठ बोल करके गया था, और अब देखो फिर से आ गया है, फिर मेरे पास झूठ बोलने के लिए आ गया। हमारे गोविंद कृपा करके उसे फिर से भेज देते, फिर भगवान का भजन नहीं करता। जब इसी प्रकार चलता रहता है तो हमारे गोविंद भी अंत में कह देते, भैया तू तो हमें सदैव यहाँ पे झूठ का सहारा लेता है, भैया तेरे पास झूठ के अलावा और दूसरा कोई शब्द ही नहीं, तो एक काम कर, अब तू मनुष्य योनि में मत जा, अब तू 84 के चक्कर यहाँ पे काटना प्रारंभ कर। हमारे गोविंद उसे 84 के चक्कर में भेज देते हैं। सबसे घनघोर नरक बताया है माते गर्भ, लेकिन हमारे श्री सुखदेव जी महाराज ने उस नरक को भी यहाँ पे मंदिर बना दिया है। उस गर्भ के अंदर 12 वर्षों तक रहे हैं। जब 12वां वर्ष यहाँ पे चल रहा था तो बिटका देवी ने अपने पति व्यास जी महाराज से कहा कि हमें लगता है कि हमारे गर्भ के अंदर जो बालक है ये कोई भगवान का भक्त है। व्यास जी ने कहा आपको ऐसा क्यों लगता है? तो यहाँ पे बिटका देवी कहते हैं कि हमें हमारे गर्भ के अंदर से वेदों की धुनी सुनाई देती है, मंत्रों की आवाज आती है। व्यास जी ने कहा बड़ी सुंदर बात है, यदि भगवान का भक्त है। यहाँ पे अनन्य जब समय व्यतीत हुआ, बिटका देवी को जब कष्ट होने लगा तो बिटका देवी के कष्ट को देखकर व्यास जी महाराज ने बाहर से ही स्तुति की है, हे पुत्र आप जो भी हैं कृपया करके आप अपनी माँ के गर्भ से बाहर आइए, यहाँ पे आपकी माँ को अत्यंत यहाँ पे कष्ट हो रहा है। तो भागवत जी की कृपा से श्री सुखदेव जी महाराज ने गर्भ के अंदर से यहाँ पे बोलना प्रारंभ किया है, और यहाँ पे अपने पिता व्यास जी से कहते हैं कि पिताजी हम गर्भ से बाहर नहीं आएंगे, अगर हम कहीं गर्भ से बाहर आ गए तो उस विष्णु की माया हमें पकड़ लेगी, ये विष्णु की माया बड़ी बेकार है पिताजी, हम गर्भ से बाहर नहीं आएंगे, हम विष्णु की माया में नहीं बसना चाहते। व्यास जी ने कहा कि हम आपको वचन देते हैं कि आपको विष्णु की माया नहीं पकड़ेगी। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं ऐसे हम आपकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, अगर स्वयं विष्णु आकर हमसे कहे तब कहीं हम आपकी बातों पर विश्वास करेंगे। तो व्यास जी महाराज ने भगवान विष्णु से यहाँ पे निवेदन किया, आज भगवान श्री हरि विष्णु बिटका देवी के गर्भ के अंदर आए हैं और श्री सुखदेव जी महाराज को वचन दिया है कि आप गर्भ से बाहर जाइए, आपके लिए हमारी माया यहाँ पर नहीं पकड़ेगी। भगवान विष्णु के वचन देने पर श्री सुखदेव जी महाराज गर्भ से बाहर आए और जन्म लेते ही आज सीधा जंगल की तरफ जाना प्रारंभ कर दिया है। न अपनी माता जी की तरफ देखा, न अपने पिताजी की तरफ देखा, केवल गोविंद का गुणगान करते हुए, भगवान का भजन करते हुए जंगल की तरफ जाना प्रारंभ कर दिया है। यहाँ पे व्यास जी महाराज पुत्र पुत्र कह करके रोक रहे हैं, पुकार रहे हैं, लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कुछ गोपियों ने व्यास जी को समझाया तो आज व्यास जी विलाप करते हुए अपने आश्रम में यहाँ पर आ गए। श्री यहाँ पे सूत जी महाराज समस्त ऋषियों से कहते हैं कि ऋषियों आपने हमसे श्री सुखदेव जी महाराज की जन्म की कथा को यहाँ पे श्रवण पूछा था, हमने आपको श्री सुखदेव जी महाराज की जन्म की कथा यहाँ पर श्रवण कराई है। अब हम आपके लिए उन प्रश्नों की तरफ लेकर के चलते हैं जो प्रश्न आपने हमसे श्री सुखदेव जी महाराज की जन्म की कथा से पहले पूछे थे। और माताओं हमने आपको प्रश्न बताए थे, कितने प्रश्न थे वो? 6 प्रकार के। पहला प्रश्न है याद किसी को? पहला प्रश्न कौन सा था? पहला प्रश्न था कि मानव का परम धर्म यहाँ पे क्या है, मनुष्य जीवन में मनुष्य का यहाँ पे मानव का परम धर्म यहाँ पे क्या है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों अब हम आपके लिए उन 6 प्रश्नों की तरफ लेकर के चलते हैं जो 6 प्रश्न आपने हमसे पहले यहाँ पर पूछे थे। और माताओं हम आपको वो 6 प्रश्नों को उत्तर यहाँ पे प्रदान कराते हैं और बड़े ही ध्यान से यहाँ पे इन प्रश्नों को श्रवण करना। श्री सूत जी महाराज ने कहा कि ऋषियों आपका पहला प्रश्न था हमसे कि मानव जीवन में मनुष्य का परम धर्म क्या है, क्या मनुष्य का मंदिर जाना परम धर्म है,
क्या प्रातः काल 4 बजे उठकर भगवान के मंदिर की परिक्रमा लगाना, भगवान को जल चढ़ाना, क्या ये मानव के लिए परम धर्म है? प्रभु बताइए कि मानव के लिए मानव का परम धर्म यहाँ पे क्या है? तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों कि मानव का यहाँ पे बड़ा ही सुंदर यहाँ पे धर्म है, और अपने बड़ा ही सुंदर यहाँ पे प्रश्न पूछा है। यहाँ पे हमारे संतों ने बताया है कि मानव जीवन में मनुष्य का जो धर्म है, परम धर्म है ना, मनुष्य का परम धर्म है भगवान की भक्ति करना। गोविंद कहाँ पा? गोविंद की भक्ति करना, नारायण की भक्ति करना, ये मनुष्य का यहाँ पे परम धर्म है। चाहे जैसी भी अवस्था में रहे, चाहे सुख में रहे, चाहे दुख में रहे, हम जैसी भी अवस्था में रहे, सदैव गोविंद को यहाँ पे सदैव गोविंद को याद करना, भगवान का यहाँ पे स्मरण करना, ये मनुष्य का यहाँ पे परम धर्म है। भगवान की भक्ति करने को ही यहाँ पे परम धर्म बताया है। और भक्ति भी किस प्रकार बताई है? तुम्हारे संतों ने यहाँ पे भक्ति भी अनन्य प्रकार की बताई है। कहा है कि भक्ति भी यहाँ पे 2 प्रकार की होती है। यहाँ पे कौन सी भक्ति श्रेष्ठ है ये भी जरा जान लीजिएगा। यहाँ पे 2 प्रकार की भक्ति है, और दोनों के नाम क्या है? तो यहाँ पे कहा है कि पहली भक्ति का नाम है, जिस भक्ति का नाम है साकाम भक्ति, और दूसरी भक्ति है उसका नाम है निष्काम भक्ति। ये 2 प्रकार की भक्ति यहाँ पर होती है, साकाम भक्ति और निष्काम भक्ति। और इन दोनों भक्ति में से कौन सी भक्ति करना चाहिए? हम और आप पता है कौन सी भक्ति करते हैं? हम सब यहाँ पे साकाम भक्ति करते हैं। साकाम भक्ति कैसी? कि जिस भक्ति में मांगने की कामना छुपी हो, जिस भक्ति में सदैव गोविंद से केवल मांगते ही रहना हो। हम बाबा भोलेनाथ के मंदिर आए, आकर के 1 लोटा जल चढ़ावे, अब जब तक जल की धार खत्म ना हो जाए तब तक मांगने से बंद नहीं होती। ये होती साकाम भक्ति। यहाँ पे गोविंद के सामने मांगने की लिस्ट रख दी कि प्रभु मेरे लिए इतना शुभ करना, ऐसा कर दो महाराज मेरे लिए। प्रभु एक सत्यनारायण की कथा मैंने अब करा ली कि मेरे बहू को यहाँ पे विवाह है, मेरे बालक को यहाँ पे विवाह है गया। अब दूसरी सत्यनारायण की कथा तब कराऊंगी तब मेरे बहू के बालक है जावे। ऐसे यहाँ पे मांगना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये भक्ति थोड़ी श्रेष्ठ है भैया। यहाँ पे जिनके हृदय में कृष्ण भक्ति है, जो हमारे ठाकुर जी से अत्यंत प्रेम करते हैं, उनके लिए यहाँ पे बताया है। भैया ये श्रेष्ठ भक्ति नहीं है। अरे ये तो गोविंद से एक तरीके से व्यापार हुआ कि हम जाते हैं ना दुकान वाले के पास, कि दुकान वाले को हमने धन दे दिया और उसके बदले उसने हमें सामग्री देना प्रदान कर दी। ये तो भगवान से व्यापार हुआ कि हमने जल चढ़ाया और उससे न जाने क्या क्या हमने मांगना प्रारंभ कर दिया। ये श्रेष्ठ भक्ति नहीं है यहाँ पर। अरे साकाम भक्ति को श्रेष्ठ भक्ति नहीं कहा है, यहाँ पर श्रेष्ठ भक्ति कहा है निष्काम भक्ति, जिस भक्ति में कोई कामना ना छुपी हो। अरे जिस भक्ति में केवल गोविंद से प्रेम छुपा हुआ हो, भगवान से केवल प्रेम यहाँ पे छुपा हुआ हो, ज्यादा कुछ मांगने की अपेक्षा ना हो, उस भक्ति को यहाँ पे श्रेष्ठ कहा है। अरे हमारे भगवान ने इतना सुंदर हमें जीवन दे दिया, भगवान ने 2 हाथ दे दिए, 2 पैर दे दिए, इतना सुंदर परिवार दे दिया, इतना सुंदर भगवान ने जीवन दे दिया। अब उस जीवन में भैया तुम मेहनत ना करो, तुम कुछ कमाओ ना, तुम कुछ खाओ ना, इसमें कोई भगवान की थोड़ी गलती है। इसमें तुम भगवान को दोष दो और तुम कुछ करना चाहो ना, तो भैया इसमें हमारे गोविंद की गलती नहीं है। अरे भगवान ने हमें इतना सुंदर शरीर दिया है, इसी का भगवान को बार बार धन्यवाद कर देना चाहिए कि महाराज कितना सुंदर आपने हमें शरीर दिया है। गोविंद की भक्ति में कुछ मांगना नहीं चाहिए, और मांगने की यदि बारी आए तो केवल इतना कह दो कि प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, देना है तो महाराज इतना दे दो कि आज यहाँ पे संपूर्ण जगत का कल्याण होता रहे और मेरा मन सदैव आपके चरणों में लगा रहे। ये ऐसा कुछ यहाँ पे मांगना चाहिए। यहाँ पे संतों ने कहा कि मानव का परम धर्म है भगवान की भक्ति करना, और भक्ति में भी जो व्यक्ति निष्काम भक्ति करता है वो यहाँ पे श्रेष्ठ भक्ति यहाँ पे बताई है। हे ऋषियों, आपने हमसे पहला प्रश्न पूछा, हमने आपको पहले प्रश्न का यहाँ पे उत्तर दिया। आपने हमसे दूसरा प्रश्न किया था कि यहाँ पर जब हम मंदिर जाएं, मंदिर जाकर के हम किसी देवी की या किसी देवता की यहाँ पे पूजा करें। हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर में अनन्य देवी देवता विराजमान होते हैं। मंदिर में प्रवेश करो कितने सारे देवी देवता हैं। तो महाराज जब मंदिर में इतने सारे देवी देवता हैं, तो हम इतने सारे देवी देवताओं में से हम किसी देवी की या किसी देवता की यहाँ पे पूजा करें। महाराज ये हमारा आपसे दूसरा प्रश्न है। दूसरे सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, आप मंदिर जाइए, मंदिर जाकर के मंदिर में जितने भी देवी देवता हैं सभी देवी देवता की पूजा कीजिए, लेकिन सदैव याद रखना अपने जीवन में कि मनुष्य को अपने जीवन में इष्ट केवल एक को बनाना चाहिए।
मंदिर में जितने देवी देवता हैं सबकी पूजा करो, लेकिन जीवन में इष्ट केवल एक को बनाओ। अब वो इष्ट कोई भी हो, हमारे बाबा भोलेनाथ हो, बिहारी जी हो, शनि महाराज हो, हनुमान जी हो, राम जी हो, जहां आपका मन लगता है आप उनको इष्ट यहाँ पे बना लीजिए। मंदिर जाइए, मंदिर जाकर के सबकी पूजा करो, लेकिन जीवन में इष्ट केवल एक को बनाना चाहिए। अवहेलना नहीं करना चाहिए किसी की। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम बिहारी जी के भक्त हैं, बाबा भोलेनाथ को यहाँ पे नहीं पूजेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें मिल जाते हैं ना जाने ऐसे कितने भक्त, कहते हैं कि पंडित जी हमने तो बिहारी जी का नाम लेके रखा है, हम तो केवल बिहारी जी को पूछते हैं और किसी को नहीं पूछते। घर के पास में बाबा भोलेनाथ का मंदिर है, बाबा भोलेनाथ के मंदिर ही जाना छोड़ देते हैं। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। अरे आप बिहारी जी के भक्त हो, बिहारी जी की भी पूजा करो। और अगर घर के पास में बाबा भोलेनाथ का मंदिर है तो बाबा भोलेनाथ के मंदिर भी जाइए, बाबा भोलेनाथ को जल भी चढ़ा करके आइए। और जब जल चढ़ाओ ना तो बाबा भोलेनाथ से केवल एक ही वरदान को मांगना है, हे प्रभु जो मैं आपके ऊपर जल चढ़ा रहा हूँ या जो मैं आपके ऊपर जल चढ़ा रही हूँ आप इसे स्वीकार कीजिए, और जो मेरा मन है ना ये सदैव बिहारी जी के चरणों में लगा रहे, ऐसी सुंदर कृपा कीजिए। यहाँ पे बाबा भोलेनाथ से ही, बाबा भोलेनाथ से भी बिहारी जी को मांगना, यहाँ पे अवहेलना नहीं करना चाहिए किसी की, और अपने जीवन में इष्ट केवल एक को बनाना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ कहते हैं कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाने। अगर हमने एक को पकड़ के रख लिया ना, बाकी के जितने भी देवी देवता हैं, बाकी संपूर्ण देवी देवता अपने आप सद जाएंगे। जिस प्रकार हम किसी वृक्ष में यदि हम जल देते हैं, अब वृक्ष में जल देने के लिए वृक्ष के प्रत्येक पत्तों पर जल कोई नहीं देगा, बताओ प्रत्येक पत्तों पर जल देते हैं? कोई नहीं देते। अरे संपूर्ण जल वृक्ष की जड़ में हम डाल देते हैं, और जैसे जड़ में हम जल को डालेंगे तो संपूर्ण वृक्ष अपने आप हरा भरा हो जाता है। उसी प्रकार अगर हमने संपूर्ण देवी देवताओं में एक देवता को यदि प्रधान बना लिया है और यदि हमने उनकी पूजा करना प्रारंभ कर दिया तो बाकी के देवी देवता अपने आप यहाँ पे सद जाएंगे। मंदिर जाओ, मंदिर जाकर के सबकी पूजा करो, लेकिन जीवन में इष्ट केवल एक को यहाँ पे बना के रखना चाहिए। और लेकिन शर्त है कि जिसको भी आप अपने जीवन में इष्ट बनाओ उस इष्ट के प्रति विश्वास पूर्ण होना चाहिए। क्योंकि देखो यदि विश्वास नहीं है, ठाकुर जी के प्रति भाव नहीं है, तो भैया भक्ति करने का कोई लाभ प्राप्त नहीं है। अब चाहे कितनी भी तुम भक्ति कर लो कोई फल प्राप्त होने वाला नहीं है। भैया विश्वास होना चाहिए। चाहे संपूर्ण जीवन ही क्यों व्यतीत ना हो जाए, भैया पूरा जीवन ही पूजा करते करते निकल जाए, यदि फिर भी कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। अरे ठाकुर जी की कृपा होगी कुछ, इसलिए तो भगवान कुछ नहीं दे रहे हैं। भगवान के भक्त हैं हम, उनके बालक हैं। भैया हमारा कभी बुरा नहीं सोचेंगे। यदि भगवान आज हमें कुछ नहीं दे रहे हैं तो इसके पीछे गोविंद का कोई ना कोई कारण होगा। बस विश्वास होना चाहिए भगवान के प्रति। जिसको भी आप इष्ट बनाओ उसके प्रति विश्वास होना चाहिए। क्योंकि आजकल हमने देखा है हमारी माताओं को विश्वास तो बड़ी जल्दी टूट जाता है, माता जी का विश्वास बहुत जल्दी टूट जाता है। हमने देखा न जाने ऐसे कितने बार कि बेचारी एक माता जी हैं कि न जाने कितने वर्षों से एकादशी को व्रत करती हुई आई हैं। 10-15 साल होगा एकादशी को व्रत करते करते। माता जी ने देखो कि मुझको इतने साल हो गए एकादशी को व्रत करते करते, आज तक मुझको कुछ फल प्राप्त ना भया। मेरी दूर की रिश्तेदार है वह वीरवार को व्रत करे, बाकी घर में सब कछु है। तो माता जी चली एकादशी को व्रत छोड़कर वीरवार को पकड़ लिया। 5-6 साल मैया ने वीरवार को भी करके देख लिया। अब जब वीरवार को करो तो वीरवार के भी कछु फल ना मिल रहे हो। मैया ने देखो कि वीरवार से भी कछु ना मिल रहे हो को। मेरी पड़ोसन है वह संतोषी माता को व्रत करे, बाकी घर में सब कछु है। तो मैया चली यहाँ पे वीरवार को छोड़कर संतोषी माता को पकड़ लिया। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। अरे हम जिसकी भी पूजा करें, जिसका भी हम व्रत करें, उसके प्रति विश्वास होना चाहिए। अरे जब ठाकुर जी की देने की बारी आती है तब तक तो तुम ठाकुर जी छोड़कर कोई दूसरे पकड़ दे। और हमारे भगवान में विचार करें भैया या को विश्वास तो मेरी तरफ पूरा ही ना है, अब जाको पहले भटक लेने तो यहाँ तक भटक रहे। या को विश्वास जिस दिन हो जाएगा उस दिन हम इनको ऊपर कृपा कर देंगे। यहाँ पे विश्वास होना चाहिए भगवान के प्रति। यहाँ पे श्री जी महाराज कहते हैं ऋषियों आपने हमसे दूसरा प्रश्न किया था कि मंदिर जाएं किसकी हम पूजा करें। तो ऋषियों मंदिर जाइए, मंदिर में जाकर के सभी देवी देवताओं की पूजा करना, लेकिन सदैव याद रखना कि अपने जीवन में इष्ट केवल एक को बना करके रखना है। आपने हमसे तीसरा प्रश्न किया कि हमारे वेदों में हमारे शास्त्रों में भगवान को अजन्मा कहा है।
हमारे वेद हमारे शास्त्र कहते हैं कि भगवान कभी जन्म लेकर के नहीं आते हैं। और जब भगवान जन्म लेकर के नहीं आते तो भाई भगवान कौशल्या के राम और देवकी के कृष्ण कैसे हो गए हैं? जब भगवान जन्म लेकर के नहीं आते हैं तो हम श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों आपकी बात सत्य है, हमारे भगवान कभी जन्म लेकर के नहीं आते। अरे हमारे गोविंद कभी जन्म लेकर के नहीं आए यहाँ पर, हमारे गोविंद तो यहाँ पर सदैव अवतार लेकर के आए हैं, हमारे गोविंद का सदैव यहाँ पे प्राकट हुआ है। हमारे संतों ने कहा है कि भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। किसी ने ये नहीं कहा कि भाई जन्म कृपाला दीन दयाला। अरे हमारे गोविंद का प्राकट हुआ है, हमारे गोविंद अवतार लेकर के आते हैं। माता कौशल्या के कक्ष में भगवान श्री राम भगवान श्री विष्णु चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर के आए हैं। माता देवकी के कारागृह में भगवान यहाँ पे प्रकट होकर के आए हैं। हमारे गोविंद सदैव प्राकट होते हैं, हमारे गोविंद का कभी यहाँ पे जन्म नहीं होते हैं, जन्म लेकर के नहीं आते हैं भगवान। हमारे भगवान ने यहाँ पे अपने जीवन में सौगंध ली है, भगवान ने शपथ ली है कि भैया मैं कभी भी गर्भ के अंदर वास नहीं करूंगा। इस प्रकार भगवान ने सौगंध ली है कि भगवान कभी गर्भ के अंदर वास नहीं करेंगे। जब यहाँ पे कथा सभी ऋषियों को श्री सूत जी महाराज श्रवण करा रहे हैं तो उसी समय सभी ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि महाराज आप कह रहे हो कि भगवान ने सौगंध ली है कि भगवान कभी गर्भ के अंदर वास नहीं करेंगे, और अभी अभी आपने हमें कथा में बताया है कि हमारे भगवान ने श्री सुखदेव जी महाराज को गर्भ के अंदर जाकर के दर्शन दिए हैं। भगवान ने गर्भ के अंदर जाकर दर्शन दिए श्री सुखदेव जी महाराज को। अब जब भगवान जन्म लेकर के नहीं आते तो श्री सुखदेव जी महाराज को क्यों भगवान ने दर्शन दिए गर्भ के अंदर जाकर? तो वहां पे श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषि सदैव याद रखना, हमारे भगवान ने जितनी भी सौगंध ली है, जितनी भी भगवान ने प्रतिज्ञाएं ली है ना, केवल अपने भक्तों के लिए भगवान ने प्रतिज्ञाएं ली है। हमारे गोविंद भक्तों के लिए कभी कभी अपनी प्रतिज्ञा को भी तोड़ देते हैं, भक्तों के लिए ही भगवान प्रतिज्ञा लेते हैं और भक्तों के लिए ही भगवान यहाँ पे अपनी प्रतिज्ञा को भी तोड़ देते हैं। हमारे गोविंद ने कहा है भैया मेरा मान सदा घट जाए, भक्त का मान न घटते देखा। भगवान कहते हैं भैया एक बार को मैं अपना मान घटा लूंगा, लेकिन मेरी वजह से मेरे भक्त का मान नहीं घटना चाहिए। हमारे गोविंद अपने भक्तों के लिए कभी कभी अपनी सौगंध को भी यहाँ पे तोड़ देते हैं, प्रतिज्ञाओं को भी भगवान तोड़ देते हैं। भगवान के परम भक्त हैं श्री सुखदेव जी महाराज, और श्री सुखदेव जी महाराज को भगवान ने गर्भ के अंदर जाकर दर्शन दिए हैं, उनकी सौगंध को भगवान ने यहाँ पे तोड़ा है। हमारे भगवान सदैव भक्तों के लिए अपनी सौगंध को यहाँ पे तोड़ देते हैं। यहाँ पे अनन्य भक्तों के लिए भगवान ने अपनी सौगंध को तोड़ा है। उस समय की बात है कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, महाभारत के युद्ध में भगवान ने सौगंध ली थी कि संपूर्ण महाभारत के युद्ध में मैं अपने हाथों में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ऐसी भगवान ने सौगंध ली थी। जब यही बात भीष्म पितामह को पता चली कि द्वारकाधीश ने सौगंध ली है कि अपने हाथों में शस्त्र नहीं उठाएंगे, उसी समय यहाँ पे भीष्म पितामह ने भी सौगंध ले ली है कि मैंने भी अगर वासुदेव के हाथ में शस्त्र न उठवा दिए तो मैं भी शांतनु पुत्र नहीं कहूंगा। ऐसे उन्होंने भी यहाँ पे सौगंध ले ली है। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो महाभारत के युद्ध में एक समय भीष्म पितामह ने अर्जुन के ऊपर बाणों की बौछार कर दी। अर्जुन को मारने के लिए ही जा रहे थे, भगवान ने देखा कि भीष्म पितामह तो अर्जुन को मार देंगे, तो आज गोविंद ने अपनी सौगंध को यहाँ पे तोड़ा है। उसी कुरुक्षेत्र की भूमि पर रथ का टूटा हुआ पहिया पड़ा था, आज गोविंद ने उस पहिए को उठाया और भीष्म पितामह के पीछे भागना प्रारंभ कर दिया। और पितामह से कहते हैं अरे पितामह तूने अर्जुन के ऊपर बाण चलाया, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुझे यहाँ पर मार दूंगा। जब पितामह ने ऐसा देखा तो आज पितामह ने भगवान के चरणों को पकड़ लिया है कि प्रभु मैं यही तो चाहता हूँ, महाराज मैं देखना चाहता था कि आप अपने भक्तों के लिए क्या कर सकते हो। महाराज आज मैं समझ गया हूँ कि आप अपने भक्तों के लिए अपनी प्रतिज्ञाओं को भी यहाँ पे तोड़ देते हैं। आपके लिए स्वयं का मान जरूरी नहीं है, आपके लिए भक्तों का मान यहाँ पर जरूरी है। तो ऋषियों हमारे गोविंद अपने भक्तों के लिए सदैव अपनी प्रतिज्ञा को यहाँ पे तोड़ देते हैं। वैसे हमारे गोविंद कभी यहाँ पे जन्म लेकर के नहीं आते, हमारे गोविंद सदैव अवतार यहाँ पर लेकर के आते हैं। आपने हमसे चौथा प्रश्न किया था कि हमारे भगवान के कितने अवतार हैं, हमारे गोविंद के कितने अवतार हैं। कोई भगवान के 8 अवतार कहता है, कोई भगवान के यहाँ पर 12 अवतार कहता है, कोई 16, कोई 18, कोई यहाँ पे गोविंद के 24 अवतार कह देते हैं। कई तो यहाँ तक कह देते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंत।
हरि अनंत है, हरि की कथाएं अनंत है। तो महाराज बताओ भगवान के कितने अवतार हैं? तो त्रिशूल जी महाराज कहते हैं कृष्ण, हमारे संत शास्त्रों में भगवान के जो अवतार बताए हैं, भविष्य पुराण के अनुसार हमारे भगवान के यहाँ पर 24 अवतार हैं और 24 अवतारों में से भगवान के 23 अवतार हो चुके हैं। 24वां अवतार भगवान का कलयुग में, जब संपूर्ण पृथ्वी पे केवल पाप ही पाप छा जाएगा, इसी पृथ्वी पे भगवान 24वां अवतार लेकर के आएंगे और उस अवतार का नाम क्या है? कलकी अवतार। और कहां पर लेकर के आएंगे? हमारे संतों ने हजारों 5000 साल पहले संपूर्ण भविष्यवाणी कर दी है। हमारे संतों ने लिख दिया कि भगवान कलकी अवतार लेकर के आएंगे जब संपूर्ण पृथ्वी पर पाप ही पाप छा जाएगा। तो इसी पृथ्वी पे भगवान उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद के पास कोई संभल नाम का ग्राम है, उस संभल नाम के ग्राम में विष्णु दत्त ब्राह्मण के घर में कलकी अवतार भगवान लेकर के आएंगे। जब कलकी अवतार लेकर भगवान आएंगे तो संपूर्ण पापियों का नाश कर पुनः यहाँ पे सतयुग की स्थापना हमारे गोविंद करेंगे। हमारे गोविंद के यहाँ पे 24 अवतार बताए हैं।